कंधे का दर्द या फ्रोजन शोल्डर कि अब हिल ही नहीं रहा, क्यों होता है ये? अच्छा, महविश बड़ी अच्छी आपने बात की। हमारे यहाँ ना एक मिसकॉन्सेप्शन है, हम कंधे के हर दर्द को फ्रोजन शोल्डर का नाम देते हैं। क्योंकि हमने यही सुना है। क्योंकि हमने सुना यही, क्योंकि हमें बताया गया कि कंधा जो है वो फ्रोजन शोल्डर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह तमाम नफ्सियाती मसाइल डिप्रेशन होते हैं इसी तरह सारे कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इतनी वोकैबुलरी है, इतनी वोकैबुलरी हमारी। अगर हम कंधे को देखें ना, तो कंधे के दर्द को थोड़ा सा नाज़रीन को समझाने के लिए, सारे नाज़रीन को समझाने के लिए, और ये आपके सामने की जिसको हम हंसली की हड्डी या क्लेविकल बोन कहते हैं, ये वो हड्डी है, ठीक है। हंसली की हड्डी आप टच भी करके बताएं आपने, ये रही ना? ये रही, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्लेविकल कहते हैं। ये शोल्डर ब्लेड है, और ये शोल्डर ब्लेड है जो कि कमर में पीछे की तरफ होता है। जब सामने तो रिब्स है, भी हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, सामने इसके रिब्स आ जाएंगी, पीछे ये शोल्डर ब्लेड आ जाएगी, इसको हम स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जोड़ है, और ये अल्लाह मियां की इतनी शानदार तख्लीक है। मैं कहता हूँ अल्लाह मियां ने जिस्म में इंसान को बहुत ज़्यादा जो है आपके जोड़ हैं हाथों में, पैरों में, कूल्हे के, लेकिन ये वाहिद जोड़ है जिसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप इसको 360 डिग्री घुमा सकते हैं। ये आप कंधा है, ये कंधा है, और इसका ये बॉल है, और ये इसका सॉकेट है इसके अंदर, ठीक। और ये मसल्स आ गए, और ये सारे मसल्स आ गए। अच्छा, इन मसल्स के अंदर इसकी झिल्ली है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, जोड़ की झिल्ली है। अगर उस जोड़ की झिल्ली में प्रॉब्लम है या वो सिकुड़ जाती है तो वो फ्रोजन शोल्डर है। उसका मतलब यह है कि कंधा आपका जम गया, क्योंकि अब अंदर मौजूद झिल्ली ने कंधे को, जोड़ को पकड़ लिया है, तो अब उसमें हरकत बंद हो गई है और तकलीफ हो गई है, ठीक है। दैट इज फ्रोजन शोल्डर। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, जो ज्यादा कॉमन है। उसका मतलब है कंधा फंस गया। अच्छा, ये भी होता है, ठीक है। अब कंधा फंसना क्या, अभी जोड़ तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इस जोड़ की एक छत है जो आपके शोल्डर ब्लेड से यहाँ पे आके, ये छत है जी, जहाँ से सारे पट्टे और रस्सियां निकल के आ रही हैं, ठीक है। अगर इस जगह पे कोई मसला हो गया, या आपके जो क्लेविकल या हंसली की हड्डी का जो ये जोड़ है, ये जोड़ खराब हो गया, जिसमें आर्थराइटिस हम कहते हैं, घुटनों में हो सकता है, तो किसी भी जोड़ में हो सकता है, वो इस जोड़ में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे घुटने में जब हम वो एक्सरे देखते हैं, कहते हैं मरीज को बता देंगे जी आपकी हड्डियां बढ़ गई हैं, तो वो इस जोड़ की भी बढ़ सकती है। अच्छा, हड्डियां बढ़ती भी हैं, ठीक है, हड्डियां बढ़ती हैं, तो जब बढ़ती है तो नीचे ज्यादा बढ़ती है। जब वो नीचे बढ़ती है तो इस पट्टे ने चलना है ना, तो वो फंसना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम या कंधे का फंसना। ये दो सबसे हाथ ऊपर नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है? अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात है। अगेन ये इंजीनियरिंग की बात है। आप जब हाथ उठाए ना 45 डिग्री तक, 40-45 तक, तो उठ जाएगा, आपको यहाँ दर्द होना शुरू होगा। अगर आपका फंस रहा है, अगर फंस रहा है तो हो क्या रहा है कि ये पट्टे जब आपने उठाए, ये पीछे जाना शुरू हुए, ठीक है। अब ये यहाँ पे, जहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है या कोई मसला है, तो इन्फ्लेमेशन है, तो अब ये फंसना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, अब आप ये लेके जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 मुख्तलिफ मसल्स हैं, 4-5 मुख्तलिफ रस्सियाँ लगी हुई हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी ये पीछे तो बहुत सारी जगह है, खुली जगह है। जब ये उस यूँ समझ लें रुकावट को दूर कर लेंगे, ये हाथ इतना पीछे चला जाए कि ये पट्टे रुकावट को दूर कर लें, तो दर्द खत्म हो जाएगा, हाथ भी उठ जाएगा। तो ये है कंधे का फंसना, जिसको हम इम्पिंजमेंट, which is very common more than frozen shoulders। क्योंकि ये जो है ना, जिसको हम फंसना कहते हैं, ये होता है ओवर यूज सिंड्रोम से। कंधा तो इस्तेमाल हो रहा है ना भाई, सारी जिंदगी हम काम कर रहे हैं, चीजें भी पकड़ रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, मुस्तकिल है, ठीक है। तो ये ओवर यूज सिंड्रोम की वजह से, इस जोड़ के आर्थराइटिस की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से ये चीज होती है। अगर अब हम आ जाए फ्रोजन शोल्डर, ये कंधे के जमने पे जिसमें झिल्ली आपकी सिकुड़ रही है, वो होती है, हमें नहीं पता क्यों होती है।
साइंस हैज नो आंसर। रियली? हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये शुगर के मरीजों में ज्यादा हो जाती है। वो लोग जिनके थायराइड का या गुदूद का मसला है उनमें हो सकती है। ये उन लोगों में हो सकती है, उन औरतों में जो कि मेनोपॉज या उसके आसपास के एरिया में उनमें हो जाती है, ठीक है, लेट एज में जा रही है उनमें हो जाएगी, ठीक है। असल वजह क्या है, ये झिल्ली सिकुड़ना क्यों शुरू हुई ये हमें नहीं पता। और दूसरी मजेदार बात ये है कि इसकी एक नेचुरल हिस्ट्री है फ्रोजन शोल्डर की। अच्छा, ठीक है। और उसके 3 मरहले हैं। पहले मरहले में वो सिकुड़ना शुरू होती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सब में आपका कोई कसूर नहीं है? हम में से किसी का कोई कसूर नहीं है। ओह, बड़ी बेबसी है इस मामले में। हाँ, तो बिल्कुल बेबस है हाथ बंधे में। हाँ, ठीक है, क्यों हो गया? कोई शुगर का मरीज है, उसको 25 साल से शुगर है, उसको नहीं होगा। किसी को 3 साल हुए उसको हो गया। अरे भाई तुम्हें क्यों हुआ और उसको क्यों नहीं हुआ? सही। तो हमें नहीं पता। हम किसको इस पर अल्लाह तवक्कल चल रहा है। अल्लाह तवक्कल चल रहा है। अब उसमें पहले स्टेज में वो झिल्ली सिकुड़ना शुरू होती है। ठीक है, तो इस मसल के नीचे है? इसके नीचे है। ओके ओके, इसके इन पट्टों के नीचे है, ठीक है। अब वो झिल्ली सिकुड़ना शुरू हुई, ठीक है। अब वो सिकुड़ के वो तकरीबन सिकुड़ने का मरहला तकरीबन 6 महीने चलता है। तो हल्के हल्के दर्द से शुरू होता है। अच्छा, इसमें अगर आप जो घर में बैठे हुए नाजरीन हैं वो अगर चाहें कि उनको पता चले कि उनको कंधे की दर्द की वजह फ्रोजन शोल्डर है या कंधे का फंसना जिसको हम इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, तो वो घर में बैठे खुद भी चेक कर सकते हैं उसको। और इसका यही तरीका है? अच्छा, अब मैं तरीका आपको बताऊं। हाँ। अगर आपकी कंधे की झिल्ली अकड़ रही हो, ठीक है, आप अपनी कोहनी को कंधे को ऐसे जिस्म के साथ लगा लें, ठीक है, ठीक है। ये आपने ऐसे लगाया, उसके बाद आप कंधे को ऐसे चलाएं, हाथ को ऐसे रखते हुए ऐसे चलाएं। हाथ यहीं रखूं और ठीक है, ठीक है। अगर ये खुल रहा है आपको तो आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं है। सही है, मतलब यहीं तक चला। हाँ, यहीं तक जाता है। सही है, ठीक है, क्योंकि झिल्ली जो सूखती है और अकड़ती है वो सामने वाली है, तो वो ये आपका हाथ ये मूव ही नहीं करेगा। ओके, ठीक है, वो ऐसे फंसेगा। यूं मैंने रखा और ये मैंने अपने जो कोनी है वो मैंने अपनी पसली से लगाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने जब इसको ऐसे किया तो अगर नहीं खुल रहा तो उसका मतलब है कि ये फ्रोजन शोल्डर है। तो ये तो आप देख लेते हो। हाँ, नहीं, किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं है। तो ना झिल्ली सिकुड़ रही है ना कोई मसला। अब आ जाते हैं दूसरे पे, अब आ जाते हैं हमने जो कहा ज्यादा कॉमन है इम्पिंजमेंट, ठीक है। अब उसमें हमने कंधे को ऐसे उठाना शुरू करना। अच्छा, यूं उठाया, ठीक है, उठाया। तो अब हमें देखना है कि किस डिग्री पे हमारा कंधे में दर्द आना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अगर मेरे कंधे में दर्द है तो मेरे कंधे में दर्द आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि अब ये दर्द आ रहा है। अब मैं इसको आहिस्ता से देखूं तो 45 to 90 डिग्रीज में दर्द आएगा, वो फंसना है। अच्छा, और अगर नहीं फंस रहा इत्तेफाक से तो मैं खुश हो जाऊं कि भी हालात बेहतर है। हालात बेहतर है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ये भी उठा के देख लेते हो। सही है, ठीक है, ये भी उठा के देख ले। अच्छा, उसके बाद हम हाथ को ऐसे घुमाएं और इस हाथ से इसको ऐसे ऊपर पुश करें, इस हाथ से रोकें और इसको ऊपर पुश करें, इसको ऊपर पुश करें, ठीक है, और इसको नीचे पुश करें। अगर ऐसे भी दर्द आता है तो ये भी इम्पिंजमेंट की निशानी।